अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज आप लोग जो हैं बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। सिर्फ आलू और मैदे से इतनी ज़बरदस्त और इतनी शानदार किस्म की जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप चिकन खा रहे हैं या फिर आप आलू खा रहे हैं। आप लोग जो है चिकन को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनेंगी। आप इस क्रिस्पी फ्राइज़ को खाने के बाद KFC चिकन को भूल जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि सिर्फ इसमें आलू और मैदे का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची आपने कैसे बना लिया। और टेस्ट यकीन करें कि आप चिकन से ज़्यादा आएगा। तो चलिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 से 5 आलू ले लिए हैं, उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने इसको छील लेना है। और छीलने के बाद हमने देखें इस तरीके से जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं उस तरीके से ही हमने काट लेनी है इसे। आलूओं को काटने के बाद फ़ौरन हमें पानी के अंदर डालना चाहिए, नहीं तो ये आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। आलूओं को जो है काट के हमने पानी के अंदर डाल दिया है ताकि इसका स्टार्च वगैरह जो भी है वो निकल जाए और आलू भी साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे हमने 1 प्याला मैदा ले लेना है। इसके अंदर ½ टीस्पून नमक, 2 पिंच यहाँ पे हमने येलो कलर यूज़ किया है। आप लोग जो है जरदई कलर भी यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर डालने से इसमें काफ़ी आला किस्म का कलर आएगा। ½ टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, इससे जो है काफ़ी मज़े का फ्लेवर आएगा। ½ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और अब इसमें जाएगा ½ कप के करीब पानी। और पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और हमें जो है इसे ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रहने देना है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कितना गाढ़ा रहने देना है इस मिक्सचर को। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे इसमें और इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहे। देखिए इस तरीके से इसका अच्छे से पेस्ट बनाएं। और थोड़ा मैंने और पानी डालना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैं थोड़ा और पानी डालूंगी इसके अंदर। देखिए इस तरीके से हमें चलाते जाना है और ये अच्छे से जो है एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सिंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, मिक्सिंग आपको अच्छी सी करनी है। देखिए मिक्सिंग जो है अच्छी सी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए। देखें कितना गाढ़ा हो रहा है और इस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए। देखिए कितना गाढ़ा है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखना है इसे। अब मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर लगा के दिखाती हूँ इसे कि कितना गाढ़ा ये होना चाहिए। इस तरीके से मैंने फ्राइज़ को जो है मैदे के अंदर डाल दिया है। और देखिए अब मैं इसको निकालूंगी तो इसके ऊपर एक कोट चढ़ जाना चाहिए। तो इतना ही हमें रखना है कि ये आराम से इसके ऊपर कोट हो जाए मैदे की। देखें इस तरीके की कोट हो गई है ना, इतना ही हमें रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देखें इसकी जो है मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, लास्ट में डालना है ये हमने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको इस बैटर के अंदर आपको रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दूसरे बाउल के अंदर हमने 2 कप मैदा ले लेना है। ½ टीस्पून इसमें नमक डालना है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हमने जितने भी हमारे स्पाइसेस थे वो हमने सब इस बैटर के अंदर डाल दिए हैं। आप यकीन करें कि ये इतनी परफेक्ट बनेगी कि बस आपकी सोच है। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक डाल के। और ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने फ्राइज़ के अंदर जितना भी पानी था वो हमने सारा वेस्ट कर देना है, सारा निकाल देना है पानी को। अब इस तरीके से हम थोड़ी सी फ्राइज़ लेके हमने इस बैटर के अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से कोट कर देना है। देखिए इस तरीके से, ताकि जितना भी बैटर है उसके ऊपर स्टिक हो जाए, बिल्कुल चिपक जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमने इसी वजह से इसे गाढ़ा बनाया था ताकि ये अच्छे से ये आलूओं के ऊपर स्टिक हो सके। अब आता है मेन प्रोसेस। देखें आप किस तरीके से आपको इसके ऊपर कोट करना है मैदे का। इस तरीके से हमने एक एक करके फ्रेंच फ्राइज़ उठाई और उसके बाद हमने 2-3 जो है हमने फ्रेंच फ्राइज़ सूखे मैदे के अंदर डालनी है। इस तरीके से हम चमचे की मदद से हम इसके ऊपर पहले सूखे मैदे डाल देंगे। इस तरीके से देखें पूरा कवर कर देंगे।
और सूखा मैदा जो है वो आप ज़्यादा लें और ज़्यादा मैदे से आपके जो है क्रम्स वो बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरीके से जो है मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको करूँगी हाथों की मदद से। हाथ से जो है काफ़ी अच्छे क्रम्स बनते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको कोट कर देंगे और एक दो दफ़ा देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से हमने 2 दफ़ा करना है, सिर्फ ज़्यादा बार नहीं करना है, हमने सिर्फ 2 दफ़ा करना है और ये क्रम्स बनके इसके रेडी हो जाएंगे। और जब आप क्रम्स बनाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से बनाइएगा। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं इसके, देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखें जितने भी हम बनाते जा रहे हैं और डायरेक्ट हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डालते जा रहे हैं और मीडियम फ्लेम पे हमने ये वर्क करना है। और ऑयल पहले अच्छे से गर्म कर लें, फिर उसके बाद फ्लेम को जो है आप मीडियम करके इसको अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए ये कितने ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो रही हैं। देखिए इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके हम इसको डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करते जाएंगे। और जो हमने पहले डाली हुई थी वो थोड़ी ब्राउन हो गई हैं, लाइट ब्राउन सी, गोल्डन ब्राउन सी, तो हम उसको जो है टर्न कर देंगे। अब हम और भी डाल लेते हैं, जितने भी हमने बनाए हुए हैं और भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। काफ़ी जल्दी ये बनके तैयार हो जाती हैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ और काफ़ी मज़े की लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमने जितनी भी फ्रेंच फ्राइज़ हमने डाली थी वो उनको हम टर्न कर देंगे। जो लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं हम उसे अच्छे से टर्न कर देंगे। देखें इस तरीके की कितनी ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। आप यकीन नहीं कर सकते ये कितनी ज़्यादा मज़े की बनी थी और क्रम्स तो इसके इतने लश बने थे ना। बाहर से ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और यकीन करें आपने अगर ये एक दफ़ा बना ली ना तो आप चिकन फिंगर को भूल जाएंगे। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसे निकाल लेना है और ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं लास्ट में। देखिए इस तरीके से जो है मैं सारे एक एक करके निकाल लूँगी। तो देखिए सारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी हैं। देखिए इसकी आवाज़ आप खुद ही सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पे आपको अब मैं खा के दिखाती हूँ। आप खुद ही आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रंची हैं। देखिए बाहर से जो है बहुत ज़्यादा क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक करिएगा, एक छोटा सा प्यार सा कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।